बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान इस वक्त हाईलाइट हो रहा है। जो मौसमियाती माहिरीन एक्सपर्ट्स हैं या उसके बाद साइंटिस्ट, उन्होंने वार्निंग जारी की है कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ आप ये समझिए कुदरत के रहमो करम पर है, और कुदरत के रहमो करम पर भी सिर्फ दुआएं अब पाकिस्तानियों को बचा सकती हैं, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ना तो उनके करता धरता किसी को पता है, किसी को परवाह है। जो इस वक्त ग्लेशियर्स बुरी तरह पिघल रहे हैं, ये पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का सफाया कर सकते हैं। अब ये मामला क्या है? देखिए, यूरोप की न्यूज एजेंसियों ने भी इस बात को हालिया कवर किया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कोई एक बंदा बुरे पाकिस्तान में नहीं है जो ये सवाल उठाए कि पाकिस्तान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाले पहले 10 तो क्या, पहले 50 ममालिक में भी नहीं आता, तो फिर हमारे ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं? हमारे यहाँ से बारिशें, तूफान और सैलाब क्यों आ रहे हैं? और वो मुल्क कैसे और क्यों महफूज है जो जमीन पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं? ये असल में एक मखसूस टोला है, गिरोह है, जो दुनिया भर से ग्लेशियर्स पिघला रहा है, और ये मसनूई तौर पर गर्मी पैदा कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान में 7,000 ग्लेशियर्स हैं जो तेजी से पिघल रहे हैं, और पाकिस्तान का खास तौर पर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ये बुरी तरह मुतासिर होगा। और इस वक्त सूरत हाल ये है जो हमें अभी तक समझ नहीं आ पा रही। असल में सबसे ज्यादा जो इशू खड़ा हुआ है वो ये है कि तकरीबन 33 के करीब जो लेक्स हैं वो इस वक्त बन चुकी हैं, और ये गिलगित बल्तिस्तान में ये सारी सूरत हाल हुई है। यानी आप अंदाजा कर लें कि तकरीबन 33 के करीब ऐसी जो लेक्स हैं वो बनी हैं, जिससे वहां के 80 लाख के करीब जो लोग हैं उनकी जिंदगी शदीद खतरे में है। अब आप देख लें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के तहत 3,000 के करीब जो लेक्स हैं वो बनी हैं गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, और इनमें से 33 जो है वो हाई रिस्क पर है क्योंकि उससे फ्लड आने का खतरा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके मुताबिक हिंदू कुश हिमालय के जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, वो तेजी से ग्लेशियर्स पिघला रहे हैं, और 80% के करीब अगले कुछ सालों के अंदर पूरी तरह मेल्ट हो जाएंगे। जब वो मेल्ट होंगे तो पाकिस्तान और इंडिया भी खास तौर पर, या इस खित्ते के जो लोग हैं, 2 अरब के करीब लोगों की जो जिंदगी है वो खतरे में पड़ेगी, क्योंकि 12 जो दरिया हैं वो इसी माउंटेन से साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे खतरनाक जो सूरत हाल है कि अगर ग्लेशियर्स नहीं है तो दरिया भी नहीं है, दरिया नहीं है तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इस खित्ते में रहने वाले 2 अरब इंसानों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लग रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये खास प्लानिंग का नतीजा है, ना हमारे यहाँ पर कोई इसको सोचने को तैयार है। अब आप इमेजिन कर लें कि अगले 10 बरस, आइंदा जो अगले 10 बरस हैं वो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम, यानी उसमें से 24 करोड़ में से 60 से 70% को प्यासा और भूखा मारने की तैयारी है, लेकिन कोई इस पर बात करने को तैयार ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में 33 बर्फानी झीलें पहले से मौजूद हैं, जिन्हें खतरनाक तरीन झीलों का दर्जा दिया जा चुका है। अब आपकी जो शारा कार्यक्रम ये भी असल में सलामत नहीं रहेगी। जब ऊपर से ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो नीचे कुछ भी सलामत नहीं रहने देंगे। पिछले 20 साल के अरसे में दुनिया भर के सरहदी इलाकों में ग्लेशियर तेजी से पिघलाए जा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं, जो आजाद माहिरीन है मौसमियाती, वो कहते हैं जी पिछले कई हजार साल से, इससे भी पहले, इससे भी ज्यादा गर्मी पड़ी थी, लेकिन ग्लेशियर्स तो नहीं पिघले थे। ये कहा जा रहा है जी कार्बन डाइऑक्साइड तो फलाना और ये वो, जो जितनी गर्मी है गाड़ियों की वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से। पहली तो बात है, पाकिस्तान 0.1% भी नहीं है, तो दुनिया भर के अंदर जितनी अब है वो माजी के अंदर इससे ज्यादा थी, तब तो ग्लेशियर्स नहीं पिघले। तो अब ग्लेशियर्स कैसे पिघलना शुरू हो गए हैं? इसको मसनूई तरीके से असल में ग्लेशियर्स पिघलाया जा रहा है। देखिए, जो बरे-आज़म अफ्रीका है उसमें युगंडा और कांगो के सरहदी पहाड़ी सिलसिले में कभी 40 से ज्यादा ग्लेशियर्स थे। 2005 में इनकी तादाद आधी से भी कम हो गई। अब जो पिघलते रहे तो उसके बाद इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि 20 साल के बाद ये सब कुछ वहां से गायब हो जाएगा, ना बिजली हो सकेगी पानी से और ना ही कोई और मामला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के साथ जो किया जा रहा है, जो इन्होंने वार्निंग जारी की है, और वार्निंग के मुताबिक पूरा पाकिस्तान इस वक्त इन ग्लेशियर्स के मरहूने मिन्नत है, और यहाँ पर जिंदगी का खात्मा। देखिए, वहां पर पहले ही लोगों के पास कुछ नहीं है, वहां पर कोई चीज ही नहीं हमें नजर आती, ना वहां पर कोई ऐसी सूरत हाल है जिसमें हम अपना मुल्क चला सकते हैं। वहां कोई सुपरमार्केट नहीं होती, 2300 मीटर ऊपर लोग रहते हैं सतह समंदर से, तो आप बताइए वो वहां पर कैसे अपनी जिंदगी मैनेज करेंगे?
यानी असल में वहां से सी पैक आ रहा है और वहां से सी पैक के आने के बाद अचानक से गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, और गर्मी पड़ने के बाद फिर मौसम तब्दील हो रहा है, बारिशें हो रही हैं, गर्मी बढ़ती है तो खीर गर्मी बढ़ती है, बारिश होती है खीर है। उधर आप देखिए खाली पाकिस्तानी दुनिया भर के, आप यूरोप को देख रहे हैं, हीट वेव से वो इतनी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, इतनी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है कि यूरोप के अंदर उन्होंने कहा कि टूरिस्ट इस दफा ना आए, वहां पर लोग मर रहे हैं। किसी जगह 50 डिग्री टेम्परेचर, कभी किसी ने सोचा था कि इटली या स्पेन में 48 डिग्री टेम्परेचर होगा? और जिन लोगों ने पिछले कोई 70 80 100 साल में गर्मी देखी नहीं है वहां पर, वो लोग वहां पर एसी चलाने का रवाज नहीं है, तो वहां पर ये सूरत हाल पैदा हो रही है। कौन मौसम को कंट्रोल कर रहा है? अब हमें यह कहा जा रहा है कि जी पूरा गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त रिस्क के ऊपर है और सिर्फ खुदा ही है जो बचा सकता है। अब बताइए, पाकिस्तान के अंदर कोई डिबेट हो रही है इसके ऊपर कि यार ये कैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं? उससे भी बड़ी बात, जब हम जिम्मेदार नहीं है इस चीज के, तो फिर हमारे मुल्क में सैलाब, पहले ही सैलाब आए, उससे बीमारियां फैली, आपकी एक्सपोर्ट बंद हुई। ये जो हम IMF के ये डिफॉल्ट वाली जो सिचुएशन आई है, वो क्यों आई है? क्योंकि आप एक एक चीज बाहर से इंपोर्ट करें, खाना आपके पास नहीं है, आपके पास खुराक नहीं है, आप टमाटर से लेकर गंदुम से लेकर चीनी, न जाने क्या कुछ आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने कभी जिंदगी में सोचा था कि हम कपास इंपोर्ट करेंगे? और कभी जिंदगी में हमने सोचा था कि हम लोग फल इंपोर्ट करेंगे, सब्जियां इंपोर्ट करेंगे, गंदुम इंपोर्ट करेंगे? हम तो दुनिया को देने वाले थे, हमारे पास इतना इजाफी होता था। जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उसके बाद हीट वेव आ रही है, आपकी जमीन बंजर हो रही है, जमीन अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही पूरी तरह पानी को, जब वो कर नहीं पा रही, क्योंकि जब हीट वेव आती है तो उसमें वो सलाहियत खत्म हो जाती है, तो पानी ने आगे जाना है। अब एक तरफ हमें पानी में आ रहा है, ग्लेशियर्स पिघलाए जा रहे हैं, और पिघलाने वाले जो बैठे हुए हैं दुनिया के अंदर, वो दुनिया का निजाम धर्म भरम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ से कोई आवाज उठना तो बड़ी दूर की बात है, हम इस तूफान को समझ नहीं पा रहे। ये इतना खतरनाक है कि पिछले साल जो सैलाब आया है, 4 करोड़ के करीब लोग मुतासिर हुए। हम दुनिया को कहते रहे $16 अरब दो, $50 अरब का नुकसान था। आप बताइए, अभी हमने वो नहीं कहा, उसके बाद अगला तूफान खड़ा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सर पर आपके खड़ा हुआ है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वहां से पिघलेंगे, और उसके बाद जो वहां से फिर तूफान आएगा, आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। बताएं, हम इस सारी सूरत हाल के अंदर कर क्या रहे हैं? कोई हमारे पास मैकेनिज्म है? कोई हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं? अब सवाल यह पैदा होता है कि जो लोग मसनूई तरीके से गर्मी पैदा कर रहे हैं या मौसम बदल रहे हैं, उनका मकसद क्या है? वो चाहते क्या है? देखिए, किसी भी कौम को तबाह करना है। 2000 के बाद आपने देखा होगा जापान समेत दुनिया भर के अंदर सुनामी आ रहा है, हुरिकेन आ रहा है। इसी तरह फ्लोरिडा के अंदर उन्होंने कहा कि वहां पर भी यही सूरत हाल पैदा होने वाली है। जापान के अंदर क्या हुआ था? उसका सारे का सारा एटमी प्लांट कितनी बुरी तरह तबाह हुआ कि कई जगहों पर जो खास तौर पर रेडियो एक्टिविटी थी वो चली गई, और उस समंदर में सब कुछ बह गया, सब कुछ गर्क हो गया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी भी मुल्क को तबाह करना है, उसका एटमी प्रोग्राम तबाह करना है, तो आप हर जगह पर सैलाब, हर जगह पर चीजें, वो सारी तमाम चीजें आप भेज दें, और उसके बाद आप देखिए कि आपके साथ होता क्या है। वो पूरी तरह आपके ऊपर हमलावर है। आपका मौसम देखिए कितनी बुरी तरह चल रहा है, और हालत ये है, एक बारिश होती है कराची में, एक बारिश होती है लाहौर में, पूरे का पूरा मुल्क बेड़ा गर्क हो जाता है। मर्दान में एक बारिश होगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की तो खबर ही नहीं आती। वो बेचारे, तो आप ये समझ लें कि हमने उनको क्या समझाया हुआ है कि हालिया हम लोग इनकार करते रहे कि ट्विटर की जानिब से जो लोग, यानी इंडिया ने उनको कह दिया ये मेरा इलाका है, तो वहां पर मिसाल के तौर पर जिस तरह हकीकत टीवी, उसका ट्विटर अकाउंट इंडिया के अंदर बैन है, तो जो बंदा गिलगित बल्तिस्तान से हकीकत टीवी का ट्विटर अकाउंट देखना चाहेगा, वो कहेंगे जी नहीं, ये इंडिया के अंदर बैन है। हमारी अथॉरिटीज ने कहा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जाकर पूछे जरा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से, क्या वो एक्सेस कर पा रहे? वो कह रहे नहीं, जिनको इंडिया ने बैन किया है वो नहीं हो पा रहे। तो ये जो सूरत हाल है वो हमारे कंट्रोल से निकली हुई है। और दूसरा, वो जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसमें वो लोग वहां के कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है, हम तो अल्लाह के आसे खड़े हैं, पता नहीं कब ग्लेशियर्स पिघले और हम लोग सारे के सारे उसमें बह जाए। ये अब तक की सूरत हाल है। हम इस पर कोई काम करें कि दुनिया में पैसे देने को तैयार नहीं। और क्या दुनिया के अंदर मजाक बना हुआ है, $2 अरब हम भंगड़े डाल रहे हैं, IMF ने पैसे दे दिए। ओ भाई, IMF ने पैसे दिए, बिजली देखिए उन्होंने कितनी महंगी है, गैस महंगी होने वाली है, ये डॉलर का रेट देखिएगा आप कितना ऊपर जाता है। ये सारी सूरत हाल, ओवरसीज आपको पैसा नहीं भेज रहे। बताइए, आप कैसे कह रहे हैं कि मैशत ठीक हो जाएगी? एक्सपोर्ट बढ़ा दिया आपने, बिजली सस्ती होगी, बिजली महंगी जितनी ज्यादा होगी, कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, आप कैसे कम्पीट कर पाएंगे बांग्लादेश और इंडिया के साथ और बाकी ममालिक के साथ?
ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, आपका मुल्क जमीनबोस हो रहा है, पानी हो। देखिए अल्लाह पाक के अजाब की सारी शक्लें इस वक्त मुसल्लत है, आसमान पर, जमीन से, और तुम्हें आपस में लड़ा के। यानी सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, तमाम ताकतें आपस में लड़ रही हैं, आसमान से बारिशों की सूरत में, और जमीन से जो हालत हो रही है, जलजले हैं या इस तरह के ग्लेशियर्स आ रहे हैं और आगे पिघल रहे हैं। हमने कहा था जी कुछ नहीं होगा, और देख लें हमारा कुछ बच नहीं रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।